आपने बहुत ही कम शब्दों में बुद्ध जी के बारे में अपने विचार रखे। अब हम इस कार्यक्रम के संयोजक और तथागत गौतम बुद्ध समिति के संस्थापक आदरणीय श्री सियाराम जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और अपनी बात रखें। आज पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय वर्मा साहब, विशिष्ट अतिथि आदरणीय शरद साहब, शुक्ला जी और एसएफ से आए राष्ट्रीय कवि नीरज जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आर्ट समिति के सचिव हमारे भाई अजय प्रताप जी, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय फेडरेशन के नेतागण और हमारे हम प्रिय बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने अपने ज्ञान को प्रायोगिक रूप से प्राप्त करके लोगों को शुभों के मार्ग से दूर रहने के लिए, शुभों के निवारण के लिए दिया। उसी क्रम में विगत कुछ वर्षों से मैं भी प्रयासरत हूं कि तथागत बुद्ध के मार्ग में प्रायोगिक जीवन जिया जाए। तो इन 2 सालों में मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ प्रयोग करने के बाद, तो मुझे लगा कि यदि आप 24 घंटे में दोपहर में सिर्फ भोजन लेते हैं और शाम का भोजन नहीं लेते हैं, तो आपके कायानुपंसना, जो बुद्ध ने कहा शारीर की जो बीमारियां हैं, कायानुपंसना नाम दिया उन्होंने, वेदानुपंसना नाम दिया, तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कायानुपंसना। कायानुपंसना से आपकी मन शारीरिक बीमारियां दूर हो सकती हैं। मेरा आप सभी से सिर्फ यह निवेदन होगा कि आप प्रयास करें कि 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करें। तथागत बुद्ध जी ने अपने भिक्षुओं को यह उपदेश दिया था कि यदि आप ऐसा करेंगे तो निरोगी रहेंगे और आपके कायानुपंसना के द्वारा मन वचन को शुद्ध रख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि आहार अनुपंसना बहुत उपयोगी चीज है। आहार अनुपंसना से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके शरीर के दुखों का अंत हो सकता है। अभी प्राकृतिक चिकित्सा वैज्ञानिक के रूप में सबसे बड़े महान थे वो तथागत बुद्ध ही थे। क्योंकि धन्वंतरी जो उनके आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वो नेपाल के एक मंदिर में पैदा हुए और नेपाल में उन्होंने अपना राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद का प्राकृतिक जीवन जीने के इलाज के लिए आरोग्य विहारों का संचालन किया गया। आप सबसे ज्यादा चाइना में, चीन राज्य के अंदर आज भी उनके आरोग्य विहार चल रहे हैं, जिनका विकास प्राकृतिक रूप से आहार अनुपंसना के माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं इस व्रत का पालन 2 वर्षों से कर रहा हूं। भोजन ग्रहण करने के लिए लोगों से भिक्षा लेकर के ही भोजन करने से आपके अंदर जो भी करुणा और मैत्री है उसका विकास होगा, आपके अभिमान और गर्व का नाश होगा और आप हमेशा आगे प्रगति के पथ पर चलेंगे। शारीरिक मानसिक सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। यही बुद्ध का दूसरा उद्देश्य था। इन शब्दों के साथ महान बुद्ध को नमन करते हैं और इस निर्माणी के अंदर इस कार्यक्रम को
स्थापित करने वाले हमारे निर्वाणी से स्थानांतरित होकर चले गए हम MS राव जी को भी नमन करते हैं, जिन्होंने इस संदेश को लोगों तक, कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का संचालन किया था। उन शब्दों के साथ आप सभी को धम्म और करुणा